छोड़ एक मिनट, पहले स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्लास एंड की थी, तो सैम्पलिंग में मैंने आपसे कहा था अनबाइज्ड एस्टिमेट मीन और वेरिएंस की डिफाइन द फॉर्म। ठीक है, दैट मींस अनबाइज्ड एस्टिमेट मीन और वेरिएंस की डिफाइन द फॉर्मूला मैंने आपको। अगर नहीं याद तो आप दोबारा नोट करो फॉर्मूला से। यार ये जब मार्क मीन्स के मैंने बताए हैं। अच्छा चलो नोट करो फिर। Unbiased estimates of population mean and variance, ये नोट करो। तो बेसिकली ये इसके मीन का फॉर्मूला है और ये इसके वेरिएंस का फॉर्मूला है, और ये दोनों फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी होते हैं कि जब भी आपने कैलकुलेट करने अनबाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। खामोश। जल्दी नोट करो फॉर्मूला। अगर वो आपसे बने जी आपने कैलकुलेट करने अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो आपका पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? समेशन एक्स ओवर एन। अगर आपसे बने जी आपने फाइंड करने अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या है आपका? 1/n-1 इनटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। तो आपने इन फॉर्मूला से पॉपुलेशन मीन और आपने पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है जब भी आपसे अनबाइज्ड एस्टिमेट की बात करेंगे। और ये फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी होते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो फॉर्मूले, फिर आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। बेटा 2-3 और लगा लो। चलिए जी, नोट कर लिए फॉर्मूलाज आपने।
चलें देखिए आप, अब इसका रेफरेंस नोट करो आप लोग। जून 2008 क्वेश्चन नंबर 1। जून 2008 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लो, इसके पार्ट 1 2 3 तीनों सॉल्व करेंगे। रेफरेंस नोट करो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर डिस्कस करते हैं। ऑडियो ऑफ कर दूं, फायदा क्या? आप मत देखिए ना, ऊपर देखिए। तो ये सेंस उसको होना चाहिए, A2 के बच्चे हैं ना। क्लास के बेटी, क्लास की बात करूंगा, इनके पर्सनल मैसेज देखूंगा। चल क्वेश्चन पढ़ा हम। अच्छा जी, देखो उसमें आपसे बोल कह रहे हैं वो। अब मैगजीन कंडक्टेड अ सर्वे अबाउट द स्लीपिंग टाइम ऑफ अडल्ट्स, राइट? इट मींस इस चीज का एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। अब आपसे बोले अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 adults was chosen from the adults traveling to work on a train. अच्छा, आपका जो सर्वे है बेसिकली क्या था कि आपने जो स्लीपिंग टाइम है एडल्ट्स का, उस पर आपने सर्वे लेना है। लेकिन जो आपने एक सैंपल लिया है 12 का, वो आपने कौन से लिया है? आपने खाली वो एडल्ट्स पे किए जो ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन वर्क के लिए। इट मीन्स आपने एक स्पेसिफिक टाइप के सैंपल पे कर लिया। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं गिव अ रीजन व्हाई दिस इज एन अनसेटिस्फैक्टरी सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ द सर्वे। कि ये जो आपने सैंपल लिया है वो इसके लिए अनसेटिस्फैक्टरी क्यों है? देखो इट मींस सबसे पहले जो आपका सर्वे होता है वो बिल्कुल रैंडम होना चाहिए। आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया, ऑटोमेटिकली उनका टाइम डिफरेंट होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्रैवल टू वर्क कर रहा है बाय ट्रेन, दैट मींस उसके लिए आपको एक टाइम को फॉलो करना है। तो आप उसके लिहाज से अपने टाइम को एडजस्ट करोगे। तो वो टाइम सबके टाइम को डिफाइन तो नहीं कर रहा ना। दैट मींस यहाँ पे एक स्पेसिफिक वाइज सर्वे हुआ आपका। दैट मींस ये सैंपल जो आपने लिया है वो आपकी पूरी जो टोटल पॉपुलेशन टाइप की है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो उसका आंसर ये लिखा है उन्होंने। अब इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर नोट करो आप लोग। The adults traveling to work on the train are not representative of all the adults. वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। दैट मीन्स ये कि आपका बाइट सैंपल हुआ है, ये आपकी ट्रू पॉपुलेशन शो नहीं कर रहा। इट मीन्स इसको हम ऑथेंटिक नहीं कर सकते। इट मीन्स ये जो आप जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपका अनसेटिस्फैक्टरी होगा, राइट? ये रीजंस देखो, बहुत सारे रीजन आपने खुद से पिक करने हैं। जब तक आपका सैंपल का सर्वे रैंडम नहीं होगा, इट मीन्स जब तक वो एक ऑथेंटिक नहीं हो सकता। अब इसका पार्ट 2 चले होते हैं। पार्ट 1 सबको क्लियर हो गया? पार्ट 1 यहाँ देखो प्रॉब्लम जी, पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, पार्ट 2। अब आप बोले स्टेट अ पॉपुलेशन फॉर विच दिस सैंपल वुड बी सेटिस्फैक्टरी। मींस अब आप एक ऐसा डिफाइन करो पॉपुलेशन को जो आपने सैंपल लिया है उसके सेटिस्फैक्टरी हो।
मतलब आप एक ऐसी डिफाइन करें पॉपुलेशन जिसके लिए जो आपने सैंपल 12 का पिक किया हुआ है वो सेटिस्फैक्टरी बन जाए। तो सिंपल सी बात है ना, आपने जो 12 का सैंपल लिया है वो कौन से लोग हैं जो ट्रैवल टू वर्क बाय ट्रेन कर रहे हैं। तो इट मींस अगर मैं जो पॉपुलेशन पूरी उसी टाइप की ले लूं और उनमें से 12 का लूं तो ये बस जो सर्वे आएगा उसका एक रिजल्ट ऑथेंटिक हो जाएगा। अगर मैं अपनी चेंज ही कर लूं पॉपुलेशन, इट मींस कि मैंने सिर्फ उनमें से पिक करना है जो ट्रैवल टू वर्क बाय ट्रेन कर, उनका टाइम मैंने चेक करना है। इट मींस जो आपने 12 का सैंपल लिया है वो उसको जस्टिफाई करेगा। तो उसी का स्टेटमेंट दिए, नोट को सेकंड का आंसर, a satisfactory population would be adults who travel to work on this train. इट मींस अगर आपकी इस टाइप की पॉपुलेशन होगी तो जो आपने सैंपल लिया है उसके लिए सेटिस्फैक्टरी होगी। तो आपने इन्हीं में से 12 रैंडम सैंपल लिए थे। नोट करो पार्ट 2 का आंसर। तो इस टाइप के रीजंस आपको एग्जाम में खुद ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिखने होंगे जो आपकी उस स्टेट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये बताओ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सब क्लियर हो रहा है? तो जो प्रॉब्लम सिर्फ आपने स्टेटमेंट पढ़ लिए इसके लिहाज से आपने आंसर जस्टिफाई करना, जो आपसे रीजन पूछे उसको आप जस्टिफाई करोगे, ठीक है। अब पार्ट 3 में अब आपके जो 12 अडल्ट है उनके टाइम शो कर दिए। वो टाइम शो किए मैं आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट अनबाइज्ड एस्टिमेट्स of the mean and variance for the sleeping time of adults। अब आपने अनबाइज्ड एस्टिमेट मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिख पाए, अगर आपने फाइंड करना है अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द मीन तो उसका आपने नोट किया फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या होगा, सॉरी इन सबका टोटल, एन यहाँ पे कितने 12। अगर आपने फाइंड करना है अनबाइज्ड एस्टिमेट वेरिएंस तो उसका फॉर्मूला क्या लिख पाया था कि 1 ओवर n माइनस 1 इनटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। मीन्स फिर क्या करोगे, हर एक को स्क्वायर करोगे, हर एक को स्क्वायर करने के बाद ऐड करो तो आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। समेशन एक्स आपने यहाँ कैलकुलेट किया होगा, उसको स्क्वायर कर लेना। एन कितना आपको 12 यहाँ पर कर लो तो आपको उसका मीन और उसका वेरिएंस मिल जाएगा। आपको करो कंप्लीट, ये सारे कैलकुलेट करो। मीन्स एक एक नंबर को स्क्वायर करो ऐड करो तो आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इन तमाम को ऐड करो स्क्वायर कर लो वो आपके समेशन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। एन कितना आपको 12 है। अब आप पुट करो फॉर्मूला के अंदर और इसका मीन और इसका वेरिएंस कैलकुलेट करो जल्दी से। मतलब सिंपल एक कॉलम, एक यू कॉलम फॉर्म कर लो, एक एक्स का और एक एक्स स्क्वायर का। जितनी वैल्यूज दी है सब यहाँ लिख लो, इन सब का स्क्वायर कर लो। इस कॉलम का सम क्या हो जाएगा समेशन एक्स, इस कॉलम का सम क्या होगा समेशन एक्स स्क्वायर, और एन कितना आपका 12 है। फिर पुट करो फॉर्मूलाज के अंदर और इसके अनबाइज्ड मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करो। जब आपके आंसर आने चाहिए, मीन आना चाहिए 6.17 और वेरिएंस आना चाहिए 0.657 और अपने टोटल यहां से मैच कर लेना। ये समेशन एक्स पर आ रहा है और ये समेशन एक्स आ रहा है और सब कैलकुलेट करो कि उसी में टाइम सेव करना होता है।
जी बेटा, सबने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया बताएं। देखो मीन 6.17 और आपका वेरिएंस 0.657। तो जब भी आपसे कहें कि आपने फाइंड करना है अनबाइज्ड एस्टिमेट मीन एंड वेरिएंस, तो आपने इन फॉर्मूले का यूज करना है और इस पैटर्न से कैलकुलेट करोगे। तो आप लोग बहुत टाइम कंज्यूम करो, इतना टाइम लगता नहीं एग्जाम में जितना टाइम होता है। जी कंप्लीट। आइए मूव करूं, रिपीट करो। मीन 6.17 और वेरिएंस आपका 0.657, राइट। समेशन एक्स आपका 74 आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर आपका 463.56 आएगा और एन आपका 12 था, राइट। अब देखो आप एग्जाम्पल 4.10, ये क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पे एन, एन गिवन आपको 250। अब समेशन एक्स गिवन आपको, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन आपको। अब आप सुने कैलकुलेट अनबाइज एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड एसडी। अब आपने देखो आपको सब कुछ गिवन है इसमें, समेशन एक्स मालूम है, समेशन एक्स स्क्वायर मालूम है, आपको एन मालूम है, सब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अनबाइज एस्टिमेट मीन एंड एसडी। तो पहले वेरिएंस कैलकुलेट करो उसी फॉर्मूले से, फिर इसका रूट कैलकुलेट कर लो, करो कंप्लीट। अब तो सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ, मतलब आपने कोई सम भी नहीं कैलकुलेट करने, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। जी बताएं मीन कितना आ रहा है, 172.82 और एस डी आर आपका 3.12। जल्दी शाबाश। एस डी 3.12 और मीन 172.82। बस फॉर्मूला याद रखना आप लोग। बट अगर सबने इसे कर लिया तो आगे मूव करें। अब आपसे मुझे ये बताओ कि अनबाइज एस्टिमेट मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने का मुश्किल। उससे पहले हमने स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम पे कैलकुलेट की थी प्रोबेबिलिटी।
इससे पहले हमने सिंपल नॉर्मल पॉपुलेशन भी कैलकुलेट की थी सैंपल मीन पे प्रोबेबिलिटी, राइट। अच्छा जी, अब अगर सबने इतना कंप्लीट कर लिया, देखो अब मैं अगला पार्ट स्टार्ट करूंगा अपना। देखो सबके आंसर ये आ रहे हैं। देखो ये जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, इसका नाम है। ऐसे ही अब तक मैंने जितना काम किया है ये पार्ट ऑफ सैम्पलिंग था। अब तक जो हमने किया है कि सैंपल मीन पे पहले हमने फाइंड की विद नॉर्मल पॉपुलेशन, उसके हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी, फिर नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन भी यूजिंग सीएलटी हमने सैंपल मीन पे फाइंड की प्रोबेबिलिटी, फिर आपने अनबाइज्ड एस्टिमेट मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किए डिफरेंट सैंपल्स के, राइट। तो ये पार्ट हमने भी कंप्लीट किया किसका, सैम्पलिंग का। मतलब चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया आपने सैम्पलिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एस्टिमेशन वाला पार्ट। अब एस्टिमेशन में क्या होगा, एस्टिमेशन में क्या है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्या चीज होती है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी होगी कि अगर एक कंपनी ने बल्ब मैन्युफैक्चर किया, अब उसने क्लेम किया कि जी जब मैंने बल्ब मैन्युफैक्चर किया उसकी एवरेज लाइफ, मेरा वर्ड नोट करिए, मैंने एवरेज की बात की, मीन की बात कर रहा हूँ कि उसकी मीन लाइफ कितनी 1 ईयर है। अब मैं उसमें कितने परसेंट श्योर हूँ, मतलब जो मेरे श्योरिटी लेवल है कि मैं 95% श्योर हूँ इसकी लाइफ 1 ईयर है, या मैं 90% श्योर हूँ उसकी लाइफ 1 ईयर है, या मैं 99% श्योर हूँ उसकी लाइफ 1 ईयर है। तो जो मैं श्योरिटी लेवल है वो कहलाता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। तो इट मीन्स एस्टिमेशन में अब हम वो इंटरवल्स कैलकुलेट करेंगे कि मैं 99% श्योर, इट मीन्स लेवल क्या होगा, अगर मैं 95% श्योर, इट मीन्स मेरा इंटरवल क्या बनना चाहिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 80% श्योर हूँ तो इट मीन्स मेरा लेवल ऑफ इंटरवल क्या बनना चाहिए। तो इस टाइप की जब हम कौन इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका पार्ट ऑफ एस्टिमेशन होता है। उससे कुछ केसेस हैं, दो टाइप के कैलकुलेट करेंगे, एक मीन पे क्या फॉर्म करेंगे, एक प्रोपोर्शन पे कैलकुलेट करेंगे। तो इनके 3-4 केसेस हैं वो लिख पा रहा हूँ, इसको पहले नोट कर लो फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले बताएं कि एस्टिमेशन वाला पार्ट जो मैंने अभी बात आपसे डिस्कस की वो बात सब क्लियर हुई कि एस्टिमेशन क्या करने वाले, राइट। चलो अब नोट कर लो। तब आप इस पर नोट करो एस्टिमेशन। ठीक है, अब इसमें नोट करो कंडीशन। अभी जो बात करूंगा ये फॉर्मूलाज आपके 95% पे होंगे। और ये साइन किसका, आपके पॉपुलेशन मीन का है, राइट। मेरे साथ साथ नोट करिएगा आप, ठीक है। कंडीशंस, देन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिर विड। अच्छा जी, अब फर्स्ट कंडीशन, अगर पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन है, वेरिएंस नोन हो, नंबर 3 एनी सैंपल साइज, दैट मींस एन स्मॉल और लार्ज हो, दोनों पे वैलिड है।
तो इस टाइप की कंडीशन पे जो आपका 95% इंटरवल जो होगा वो होगा बेसिकली आपका x बार माइनस 1.96 SD ओवर अंडर रूट n, ये लोअर लिमिट होगी इसकी, और अपर लिमिट में बीच में साइन प्लस का आ जाए। और विड्थ क्या होती है? विड्थ मींस कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो इसकी विड्थ मिलेगी आपको 2 इंटू 1.96 इंटू SD ओवर अंडर रूट n। और जो मैंने इंटरवल फॉर्म किए हैं ये कोई खास चीज नहीं है, ये चीज आप पढ़ते आए हो। कैसे? आपने सैंपल मीन जब टेस्टिंग कर रहे थे z का फॉर्मूला क्या था? z इक्वल्स टू x बार माइनस मीन ओवर SD ओवर अंडर रूट n, ये था फॉर्मूला। इस पर हमने z कैलकुलेट किया था। अब जरा इस फॉर्मूले से आप इस मीन को सब्जेक्ट फॉर्म करो, देखो कैसे बनेगा। z से मल्टीप्लाई क्या होगा? SD ओवर अंडर रूट n, और इक्वल्स टू क्या होगा? x बार माइनस मीन। अब इस मीन को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, इसको वहां शिफ्ट कर रहा हूं, इट मींस मीन इक्वल्स टू क्या होगा आपका? x बार माइनस z इंटू SD ओवर अंडर रूट n हो जाएगा। चेक करो आपकी लोअर लिमिट यही है। अपर लिमिट में सिर्फ क्या होता है? माइनस को रिप्लेस करते हैं, प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो z है, यहाँ पे 1.96 आ रहा है। अब यूजिंग नॉर्मल टेबल आप 95% पे z रीड कर लो, आपको z मिल जाएगा 1.96। अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो 0.95 और नॉर्मल टेबल से आपने z रीड करना हो, देखो इनवर्स टेबल देखो क्या आती है वैल्यू, देखो आपको आंसर 1.96 मिलेगा। देखो सब दीदी, गुड, तो वही 10 आएगा। हाँ मुझसे आप सिंपल वो काम करो कि आप 95% इट मींस आप 5% करो, आप 0.05 पे देखो। असल में 1 माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला यूज होता है इसमें। नहीं, असल में ये बनता है, एक मिनट में देखो आप, ये चीज बनती है 1 माइनस अल्फा बाई 2। मैं भी इससे कैलकुलेट करवा देता हूँ आपको। बेसिकली फॉर्मूला ये बनता है, बेसिकली देखो एक मिनट बेटा इधर, अब जरा थोड़ी सी बातें समझना। अब क्योंकि ये चीज आगे लिंक होगी आपकी हाइपोथेसिस से, देखो मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है? अगर मैंने आप बड़े ये बात ही करता हूँ यार, अगर मैंने आपसे कहा जी कंपनी क्लेम किया था कि जी इस बल्ब की लाइफ एवरेज 1 ईयर है, अब इसकी बात को चेक करने के लिए, इसकी बात को डिनाई करने के लिए बस 3 ऑप्शन हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जी नहीं इसकी लाइफ 1 ईयर नहीं है, क्या हो गया? नॉट इक्वल। मैंने कहा जी इसकी लाइफ 1 ईयर से ग्रेटर है, सेकंड बात 1 ईयर से कम है, लेसर साइन। 3 ऑप्शन आ गए। अब क्योंकि आप इंटरवल फॉर्म करते हैं, जब आप नॉट इक्वल की बात करें, इट मींस आपका टेस्ट कहलाता है 2 टेल टेस्ट कहलाता है। इसकी 2 टेल्स बनती हैं जो आप एक इंटरवल फॉर्म करते हैं, एक आपकी लोअर लिमिट और एक आपकी अपर लिमिट। जब साइन लेस होता है इट मींस वो टेस्ट आपका 1 टेल कहलाता है। तो 1 टेल के लिए सिर्फ आपकी 1 साइड टेल बनती है, लेसर में ये बनती है। जब आपका साइन ग्रेटर होता है
उसकी जो टेल बनती है भी वन टेल टेस्ट कहलाता है, उसकी साइन क्या बन रहा है। अब बेसिकली कि हम यहाँ पे जो इंटरवल फॉर्म करें उसकी लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी है, तो इट मींस ये जो पार्ट बनता है इसका जो z कैलकुलेट किए जाते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं 5z इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 से, इससे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें अल्फा क्या होता है, देखो 95% तो मैं श्योर हूं, मैं कितना अनश्योर हूं 5%, तो आप अल्फा पुट करो 5% और फिर यहां से z रीड करो, देखो z का आंसर क्या है। ये आपके वन टेल और टू टेल टेस्ट कहलाते हैं। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस का, क्योंकि यही फॉर्मूले आगे जाके उसमें यूज हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। आगे आंसर 1.96, देखो 5z इक्वल्स टू 1 माइनस, हमेशा अल्फा आपका वो होगा जिसमें आप अनश्योर हो। 95% में श्योर था, अनश्योर कितना हुआ 5%, तो आपने यहाँ पे लिखा 0.05 डिवाइड बाई 2। अब इस पे करोगे आपको 5z कुछ मिलेगा, उस पे इनवर्स टेबल रीड करोगे तो वहां से z मिलेगा, वो आपको 1.96 मिल जाएगा। अब जब भी मैं चेंज करूंगा परसेंटेज, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज होगी और वैल्यू आप उसको इस पैटर्न से कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ 99% बात करूंगा, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सिर्फ आपकी ये वैल्यू चेंज होगी और वो वैल्यू आप फिर इसी से कैलकुलेट करोगे। ये बात सब क्लियर हुई, नोट करो उसको और सब देखो, सब देखो कैलकुलेट करके देखो, सबका आंसर 1.96 आ रहा है। बेटा असल में दो देखो, ये बात समझना है, ये जो है मेरे पास ये दो साइड के जो एरियाज होंगे वो इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड के जो एरियाज होंगे वो इक्वल हैं। अब देखो ये जो पार्ट था वो 95% था, अब बाकी जो पार्ट बचा है मेरे पास वो क्या होगा 5% होगा, उनको दो इक्वल पार्ट डिवाइड करना है और दोनों इक्वल पार्ट्स में आएंगे, डिवाइड बाई 2 करूंगा उसको, और जब 1 से माइनस करोगे तो बेसिकली आपको उसके अलावा रिमेनिंग एरिया मिल रहा होगा आपको। क्लियर बात आप लोगों को, डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों पार्ट्स इक्वल एरियाज में आएंगे आप, क्योंकि टेस्ट आपका टू टेल टेस्ट है, सही। तो बेसिकली अभी तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट याद करोगे 95% 1.96 याद करना मुश्किल हो जाएगा। आपसे आपको पता है ये सैंपल मीन का फॉर्मूला है, जेड कैलकुलेट किया हुआ आपने इससे, सिर्फ आपने जेड चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। 95% तो कैलकुलेट करके पुट कर देना, इंटरवल बन जाएगा। 99% कैलकुलेट करना पुट कर देना, 80% तो कैलकुलेट करना पुट कर देना, फॉर्मूला वही रहेगा, वही आपकी लोअर लिमिट रहेगी, वही आपकी अपर लिमिट रहेगी, सिर्फ आपके जेड चेंज करें, जेड चेंज होंगे, जेड वेरी करेंगे आप, और सारे जेड आप इसी पैटर्न से कैलकुलेट करोगे। अब बताओ ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, सब ने इससे कैलकुलेट के चेक किया आप लोगों ने, आंसर आ गया 1.96। गुड। अब नोट करो इसकी सेकंड कंडीशन, अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे पूछ करूंगा, कि एस्टिमेशन आपकी आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगी हाइपोथेसिस के अंदर, आपके लास्ट 2 चैप्टर खाली यही चीजें सारी। कौन सी बेटा 1.96 वाली, देखो मैं आपसे कहा कि ये टेस्ट आपका जब आप डिनाई कर रहे हो, जब आप टू टेल्स बना रहे हो, दैट मींस आपका जो साइन अप वो नॉट इक्वल वाला है, कि जी इसकी लाइफ 1 ईयर नहीं है। अब आप 95% श्योरिटी पे लेवल फॉर्म कर रहे हो कि मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ, तो ये पार्ट आपका 95% है, तो बाकी ये पार्ट क्या है, असल में जो अल्फा होता है ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। इट मींस कि आपका शो करता है आपका अनश्योरिटी, मतलब आप कितने अनश्योर हो वो शो करता है। तो 95% श्योर थे, तो इट मींस 5% अनश्योर थे, तो 5% आपने अल्फा पुट किया, फिर 1 माइनस अल्फा बाई 2 से आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी, फिर आप इनवर्स टेबल रीड करके नॉर्मल का जो यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे वो आपको 1.96 मिल जाएगी, तो वो आपके इस फॉर्मूले में आ रही, सही है। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर क्लियर कर दो इस part।
कि बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नीचे वाले पार्ट को। सिर्फ समझाने मकसद ये था कि इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज करते हैं, और डिफरेंट परसेंटेज पे जो आपका z चेंज होगा तो वो हमेशा एक ही पैटर्न से कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, अब नोट करो उसकी सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब आपकी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल होगी। आपका वेरिएंस नोन होगा। अब आपका सैंपल साइज अगर लार्ज हो, लार्ज सैंपल, दैट मींस लार्ज का मतलब ये कि n आपका 30 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो, तो अगर आपकी पॉपुलेशन इस टाइप की होगी, तो अगर आपने उसके इंटरवल फॉर्म करने फॉर 95% के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? x बार माइनस 1.96 एस डी ओवर अंडर रूट एन, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा आपके इंटरवल के अंदर। क्योंकि यूजिंग CLT वो आपका वही नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट हो जाता है, तो कोई चेंज ही नहीं आता। और विड्थ भी सेम रहेगा आपका कि 2 इंटू 1.96 इंटू एस डी ओवर अंडर रूट एन। मतलब इन दोनों केसेस पे आपके इंटरवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आपकी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो, सैंपल साइज लार्ज हो, हम क्या करते हैं? यूजिंग CLT उसको अप्रोक्सीमेट नॉर्मल में कर लेते हैं, तो चेंज ही नहीं आता। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन नोट करो। अब आपसे बोले एनी पॉपुलेशन, दैट मीन्स नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो। वेरिएंस आपका अननोन हो, अननोन वेरिएंस, और सैंपल साइज आपका लार्ज हो। और लार्ज मीन्स वही कि एन आपके 30 के इक्वल या उससे क्या हो, ग्रेटर। तो इस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला होगा 95% इंटरवल के लिए, देखो सिर्फ चेंज आएगा नोटेशन के अंदर, एक्स बार माइनस 1.96। अब जो एस डी था वो पहले सिग्मा फॉर्म, सिग्मा मीन्स क्या था? पॉपुलेशन वेरिएंस था। अब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एस, दैट मीन्स सैंपल वेरिएंस ओवर अंडर रूट एन। सिर्फ चेंज आपके नोटेशन में आ रहा है कि यहाँ पे स्मॉल एस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एस किससे कैलकुलेट करोगे? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/n-1 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। अननोन वेरिएंस में स्मॉल एस आपको इस फॉर्म से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना पड़ेगा, और जहां सिग्मा था वहां वो ऑलरेडी गिवन होगा आपको, तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो आपके थर्ड केस में आ जाएगा। बेटा ये अभी आएगा, तो मैं बता रहा हूँ। ये बात समझ रही कि जब आपका अननोन होगा तो आप कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करेंगे, तो उसकी नोटेशन में चेंज आएगा। अगर आपने नोटेशन चेंज नहीं की तो बेटा वो रॉन्ग कहलाएगा। बहुत माइनर सी बात है, लिखने में कहीं एक नोटेशन चेंज करोगे वो इंटरवल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल एस मींस क्या था?
सैंपल एस डी, ये साइन किसका है? पॉपुलेशन एस डी। दोनों को इक्वल में समझना, पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, सैंपल डिफरेंट होता है। सैंपल एक पॉपुलेशन का सबसेट होता है। ये बात सब क्लियर है? दैट मींस नोटेशन चेंज करने से ये नहीं कि मैं एसडी पे कुछ भी लिख दूं, नंबर नहीं मिलेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत माइनर सी बात है, ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट क्या होगी? एक्स बार प्लस 1.96 इंटू एस डी ओवर अंडर रूट एन, और इसकी विड्थ क्या होगी? 2 इंटू 1.96 इंटू एस ओवर अंडर रूट एन। सॉरी सिग्मा एस। ये 3 केसेस हैं आपके मीन के इंटरवल के लिए, पॉपुलेशन मीन के। अब एक केस आपके प्रोपोर्शन के लिए भी है, वो भी नोट कर लो। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके तमाम तीनों केस के इंटरवल सेम रहेंगे। अब आपके डिफरेंट परसेंटेज पे सिर्फ यहाँ पे सबके जेड चेंज होंगे, बाकी आपके फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। ये बात सब क्लियर है? अच्छा, अगर ये 3 बातें क्लियर हैं तो एक क्वेश्चन में डायरेक्ट पिक करता हूँ पेपर से, ट्राई करता हूँ। सिर्फ आपने चेक करनी कंडीशंस कि किस पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ट्राई करें। अगर सब एग्री है तो ये सब नोट कर लिया, चलो देखते हैं। ये प्रोपोर्शन, एक मिनट, एक तो क्वेश्चन ये है पार्ट बी इसका, ये लेकिन प्रोपोर्शन वाला है। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ कि आपने मीन वाला करना है, इसमें वो प्रोपोर्शन का दिया है। ये भी प्रोपोर्शन पे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नहीं, एक एक तो हो जाएगा उसका। जल्दबाजी तो करी ना, मैं केस दिखाऊं, आगे बढ़ जाऊंगा। एक कर लेते हैं ना। आता है ना, देखो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो उस पर आया हुआ है प्रोपोर्शन में पूछा हुआ है। अब ये पार्ट ए, इसमें तो आपने वही मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने, ये आ गया, करो ये क्वेश्चन करो, आ गया, पहले क्वेश्चन आ गया। इसका रेफरेंस है जून 2020 वेरिएंट 61, जून 2020 वेरिएंट 61। इसका रेफरेंस नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2020 वेरिएंट 61, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको रैंडम सैंपल दिया हुआ है 7 का,
N7। अब आपने फाइंड करने पार्ट ए में अनबाइज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। जल्दी दो कॉलम्स फॉर्म करो, एक x और एक x स्क्वायर। तो 5.2, 4.8, 5.5, 6.1, 4.8, 3.9 और 4.4। यहां से मिलेगा आपको समेशन x। कितना है? 34.7। अब x स्क्वायर शो करना है कि 5.2 स्क्वायर, 4.8 स्क्वायर, 5.5 स्क्वायर, 6.1 स्क्वायर, 4.8 स्क्वायर, 3.9 स्क्वायर और 4.4 स्क्वायर। बताएं समेशन x स्क्वायर क्या आ रहा है? 175.15 और n कितना गिवन है आपको? 7। अब आपने पहले फाइंड करना है अनबाइज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। दैट मींस समेशन x over n। Summation x is 34.7 और n is 7। तो बताएं मीन क्या है? 4.96। अब आपने फाइंड करना है इसका वेरिएंस। तो 1 over n minus 1 into summation x square minus summation x whole square over n। अब यहां पुट कर लेते हैं। तो 1 over n minus 1 ये 6 हो जाएगा। समेशन x स्क्वायर 175.15 माइनस समेशन x होल स्क्वायर 34.7 होल स्क्वायर ओवर n कितना है? 7। अब बताएं वेरिएंस क्या है? 0.52। मतलब वेरिएंस कैलकुलेट किया ना, ऐसे ही ना, ये इसका आंसर है। मतलब आपने रूट कैलकुलेट नहीं करना, उसने वेरिएंस पूछा, ठीक है। अब बताएं पार्ट ए क्लियर हो गया आप लोगों को? ये पार्ट ए आपके 3 मार्क्स का हो गया। अगर सबने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया तो पार्ट बी मूव करते हैं। अच्छा जी, अब यहां देखो आप लोग, इट इज नाउ गिवन दैट the true value of the population variance of x 0.55। अब ये दिया हुआ है आपको सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन दिया हुआ है, और x जो है वो आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन है, और n तो आपका 7 है। इट मीन सैंपल साइज कौन सा? स्मॉल है। और आपने 95% पे इसका इंटरवल फॉर्म करने फॉर पॉपुलेशन मीन। तो केस 1 2 3 कौन सा केस है? केस 1। तो इसका इंटरवल क्या होगा जी? x बार माइनस 1.96 into SD over under root n lower limit, x bar plus 1.96 into SD over under root n। 95% पे अगर पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल हो, सैंपल साइज स्मॉल हो, वेरिएंस गिवन हो, फॉर्मूला ही बनता है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सैंपल मीन हमने भी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया है? 4.96। तो 4.96 माइनस 1.96 SD 0.55 का अंडर रूट ले लो। तो इसको लिख रहा मैं अंडर रूट 0.55 ओवर अंडर रूट n मीन्स अंडर रूट 7। फिर 4.96 प्लस 1.96 इंटू SD अंडर रूट 0.55 ओवर अंडर रूट n मीन्स कितना आपका? 7। अब कैलकुलेट करो, पता है लोअर लिमिट क्या आ रही है, अपर लिमिट क्या आ रही है?
4.41 और 5.51। तो ये आपने फॉर्म किया, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 95% के लिए फॉर पॉपुलेशन मीन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसमें कोई मुश्किल? सिर्फ केस को आइडेंटिफाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, वो आपका आंसर। आंसर टैली भी कर लेते हैं। देखो आप आंसर ये आ रहे हैं। बस देखो एक मिनट, आप लोगों ने इंटरवल से राउंड नहीं किया बेटा। 4.42 और 5.49। 5.49 दे रहा आंसर। बाकी बेटा उसमें देखो एसडी जो आएगा वो पॉपुलेशन वाला आएगा, इन्होंने सैंपल पुट किया। केस 1 पढ़ो आप, क्या लिखा है उसमें? देखो उसमें लिखा है कि अगर नोन वेरिएंट्स हो तो उसमें फॉर्मूले में क्या यूज किया, उसने सिग्मा यूज किया है। और सिग्मा मींस क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। तो मैं सैंपल वेरिएंस को पुट करूं, इन्होंने यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर आएगा सैंपल, सॉरी सैंपल आएगा, पॉपुलेशन आएगा, इसीलिए डिफरेंस आया। बिल्कुल सही क्या बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई इशू नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन आप छोड़ जाइए हमने ठीक किया है काम। तो हमें पता है, हमने केसेस लिखे हैं अभी, और केसेस में पता है कि इस केस 1 में कौन सा वेरिएंस आता है, पॉपुलेशन वाला आता है, वही पुट करेंगे ना। ठीक है भाई, तो अभी बताओ ये एग्जाम्पल सब क्लियर होगी, किस तरह करना है। अब कल इसके बाकी क्वेश्चंस और जो प्रोपोर्शन का एक इंटरवल रह गया है वो बताऊंगा, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे इस बारे में। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो अभी।